दो रोज को R1 को R2 से एक्सचेंज कर दिया, आपस में रिप्लेस कर दिया, बदल दिया। इसका मतलब जो R1 पोजीशन पे रो है ना, वो कहां आ जाएगी, R2 के ऊपर, और R2 वाली कहां पहुंच जाएगी, R1 के ऊपर। ये हो जाएगा हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ रो। समझ में आई बात। अब दूसरी बात आती है इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम। मान लो आपने C2 को C3 से चेंज कर लिया, C2 कॉलम को C3 से चेंज किया है। C2 ये वाली है, C3 ये वाली है, तो C2 C3 की जगह पहुंच जाएगी और C3 जो है वो C2 की जगह आ जाएगी। ये होता है इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज और कॉलम्स। तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं अपना। बात क्लियर हो गई। सेकंड चलते हैं। सेकंड जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या है। सेकंड जो ऑपरेशन आता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। क्या करना है हमें, रो या कॉलम किसी एक को पकड़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाने लगो, पहले रो पे लगा दिए फिर कॉलम पे भी लगा दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको पर्टिकुलरली एक पकड़ना है, या तो रो को पकड़ लो या फिर कॉलम को, या तो रो पे ऑपरेशन लगाते चलो या कॉलम पे। तो यहां पे भी क्या कहा है, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी रो या कॉलम को नॉन जीरो नंबर से आप कर सकते हो। जैसे मान लो RI है, I का मतलब फर्स्ट रो भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। इसको आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, RI इज इक्वल टू K ऑफ RI। या फिर कॉलम हो CI इज इक्वल टू K ऑफ CI, मतलब कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो को। ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रोज और कॉलम बाय मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर। क्या कहा है उसने, ध्यान से समझो इसका मीनिंग। अगर मान लो आप किसी रो और कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो उस रो को आप किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। कैसे, ऑपरेशन लगाया RI का मतलब कोई भी एक रो के ऊपर, तो हमारा जो ऑपरेशन लगेगा RI गोज टू RI। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने R1 रो पे ऑपरेशन लगाया तो क्या होगा, R1 गोज टू R1। ये चीज ध्यान रखना, दोनों सेम आएंगी। यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है तो इस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। माइनस K कांस्टेंट CJ, कोई भी हमारी यहाँ पे मान लो C2 कॉलम है तो यहाँ पे क्या आएगा, C2 प्लस माइनस K या फिर C1 आ जाए। इस टेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना दूसरी की हेल्प से, वो कहलाता है हमारा इनवर्टेबल मैट्रिक्स। अब यहां पे क्या करो, लेट टू मैट्रिक्स है हमारे पास, A एंड B आर टू मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि A मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की हो, B मैट्रिक्स 3/3 की हो, ऐसा नहीं होगा। दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दोनों की दोनों क्या होंगी, एक और बात, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। क्या होंगी बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होंगी और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, अगर मान लो A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A आ जाए और दोनों इज इक्वल टू किसके हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो हम B इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे A इज इक्वल टू B इनवर्स लिख लो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू A इनवर्स। तो A जो है वो मैट्रिक्स B का इनवर्स है और यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या है, A इनवर्स है। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, अपना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से दोबारा समझो क्या कहा है, A इंटू B कर दिया या फिर B इंटू A कर लो, रिजल्ट क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो भी हमारे पूरी एक्सरसाइज के अंदर है, ये तो बेसिक सा कंसेप्ट था, अब आता है मेन कंसेप्ट। अब देखो हमें क्या गिवन होगा क्वेश्चंस के अंदर, कोई भी A मैट्रिक्स गिवन होगी हमें बच्चों,
उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है, कैसे भी हमें मैट्रिक्स गिवन हो सकती है। हमें क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। कैसे निकालते हैं, सिंपल सा तरीका है, A इज इक्वल टू आई ऑफ A करना है हमें, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है हमें, A मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ, A मैट्रिक्स जो थी ये हमारी वो रखनी है हमें, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी 1 0 0 1 और इनटू में A। इसका मीनिंग तो यही हुआ ना आपका, क्लियर है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाना है, या तो रोज पे लगाएंगे या फिर कॉलम पे, किसी एक पे लगाते जाना है। ऑपरेशंस लगाएंगे और ऑपरेशन लगा के इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना है 1 0 0 1 की फॉर्म में। जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी हो ना, उसको हमें 1 0 0 1 की फॉर्म में लेके आना है। इसको हम लेके आएंगे तो यहाँ पे भी ऑपरेशन लगेंगे हमारे, जो ऑपरेशन यहां लगा रहे हो वही ऑपरेशन यहां भी लगाने हैं, और ये वैल्यू जो है आपकी चेंज हो जाएंगी। मान लो ये आ गई हमारी 1/2 3 2 और 4 इनटू में ये आ गया, मान लो ऑपरेशन करके। अब यहाँ पे A को इस तरफ लेके आओ बच्चों, तो यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, इसको नीचे लेके आएंगे I/A इज इक्वल टू ये रिजल्ट। इस A को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहां पे जो ये रिजल्ट आएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, हमारा A इनवर्स कहलाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। हमें कहना है I हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ऑपरेशन लगा के हमें लेफ्ट साइड इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, जो भी यहां पे रिजल्ट बन जाएगा वो हमारा A इनवर्स होगा। उसके अंदर आता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कई बार पूछ लेता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसके लिए सिंपल सी बात है, क्या है सिंपल बात, अगर मान लो हम रोज के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी रो, कोई भी एक रो या दो रो हमारी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या कहा है मैंने, अगर रो के ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एक रो या दो रो या फिर सारी रो हमारी जीरो हो जाए तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कॉलम के ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम अगर पूरी की पूरी हमारी कोई भी एक जीरो आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए, तब भी हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात बस माइंड में रखनी है आपको, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बच्चों, 1 0 0 1 ये होती है। इनटू में हमने क्या रखना है, A को एज इट इज रखना है। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है ऑपरेशंस की, उसमें आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। कैसे दौड़ाने हैं, ध्यान से रखो। आपको क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स को 1 0 0 1 में बदलना है, इस वाली को, लेफ्ट हैंड साइड वाली को। तो हम क्या करें कि कौन से ऑपरेशन लगाएं। सबसे पहले देखो, ये हमारी R1 रो है बच्चों, ये R2 रो है। हमें लगाने हैं ऑपरेशन R2 के ऊपर। R2 के ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 है हमारा, इस पे तो लगाने की जरूरत नहीं है। R2 पे लगाओ, इस वाले एलिमेंट को मुझे जीरो बनाना है। तो जीरो कैसे बन सकता है, ध्यान से देखो। R2 रो के ऑपरेशन लगाएंगे हम, R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। क्या ऑपरेशन बना, समझो ध्यान से। R2 रो में से इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो क्या बनेगा। R1 तो हमारी ऐसे की ऐसे रहेगी 1 माइनस 1। R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है हमने, ये R2 रो है, पहला एलिमेंट क्या है 2, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 2 माइनस 2 ऑफ R1 क्या है हमारा 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। फिर हमें सेकंड वाले पे एलिमेंट पे चलना है, यहाँ पे क्या है हमारा 3, यहाँ पे 3 रख लिया, माइनस यहाँ पे क्या है 2 ऑफ R1 की जगह माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो गया बच्चों 5। बात आ गई समझ में, ठीक है। इनको आप रफ साइड भी कर सकते हो। उसके बाद इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन हमें इसके ऊपर भी लगाना है। पहली रो हमारी ऐसे की ऐसे रहेगी 1 0, इसके ऊपर लगा दो ऑपरेशन, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 माइनस 2 ऑफ 1 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1